गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का यह वीडियो हमने प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों के अभिभावकों का बैंक खाता विवरण भरने के संबंध में बनाया है। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि प्रेरणा पोर्टल पर जो कोविड-19 के अंतर्गत लॉकडाउन के अंतर्गत जो एमडीएम का खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट जो बच्चों को दिया जाना है, उसी का बच्चों के अभिभावकों का बैंक खाता विवरण भरा जाना है और उसे प्रेरणा पोर्टल पर एक्सेल शीट पर भर कर अपलोड करना है, जो कि यह हम सभी शिक्षकों का दायित्व है, जिसे अनिवार्य रूप से पूरा करना है। तो आइए देखते हैं हम स्वयं से इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। हम मोबाइल से भी इसे भर सकते हैं या लैपटॉप है हमारे घर में या हमारे पास, तो उसके थ्रू भी हम इसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पर लिखेंगे प्रेरणा यूपी .in, इस तरह से खुल जाएगा। फिर ऊपर देखिए 3 डॉट, यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जाके इसे हमें डेस्कटॉप साइट पे कर देना है। फिर ऊपर कोने में दाईं तरफ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हमें यूज़र नेम डालना है और इसका पासवर्ड डालना है। इसके बाद जो कि यह ऑफिस का पासवर्ड है, हम लोगों की सहूलियत के लिए इसे दिया गया है कि इसे हम जल्द से जल्द अपलोड कर दें। यहाँ फिर कैप्चा डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ आता है शेयर योर फीडबैक विद अस, तो यहाँ इसे हमें कट कर देना है। इस तरह से स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ आ रहा है न्यू ऑप्शन, लर्निंग आउटकम के ठीक नीचे न्यू गार्जियन बैंक इन्फो, यहाँ हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड, इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ हमें सबसे पहले यहाँ लिखा है कि यदि हम सेशन 2019-20 का करना है तो यहाँ से हम उसे चुनेंगे, और अगर 20-21 का करना है तो उसे 20-21 चुनेंगे। तो हम चलिए लेते हैं 19-20 का। इसी तरह से 20-21 का भी लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ दिया गया है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। जैसा कि हम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से हैं, ब्लॉक हमारा नया बाज़ार है। स्कूल टाइप यहाँ लिखा गया है पीएस या यूपीएस, तो हम चलिए लेते हैं पीएस स्कूल ले लिए। यहाँ स्कूल के इसके आगे स्कूल का ऑप्शन है, इसमें से हम कोई भी स्कूल ले लेते हैं। मान लीजिए हम स्कूल यहाँ ले लिए आलापुर। इसके बाद यहाँ से हम क्लास चूज कर लिए, कोई भी क्लास, इसे हम लेवल 1 ले लिए। क्लास ऑप्शन में यहाँ लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक पीएस में लिखा है, और यूपीएस में लेवल 6 से लेवल 8 तक रोमन अंक में लिखा है। इसके बाद हम इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ स्क्रीन पर आ गया डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट। तो जो हमें एक्सेल शीट पे भरना है या डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट पे है। यहाँ देखिए लिखा गया है विद्यालय का कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 22, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 0 है, शेष बचे हुए छात्र छात्रा 22, यानी इस विद्यालय का डाटा अभी अपलोड नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ यदि हम अपने लैपटॉप से कर रहे हैं तो यहाँ डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट पे करेंगे। इसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, एक्सेल फॉर्मेट सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है।
अब यहाँ ये दे रहा ओपन, तो मोबाइल में ओपन करने पे सही से नहीं खुलता है। इसे हम अभी आपको ओपन करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लेवल 1 का खुला है। यहाँ बच्चों का नाम दिया गया है 1 से 22 तक। इसके बाद ऊपर स्टूडेंट आधार यहाँ दिया गया है, बैंक IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर यहाँ कौन है वह यहाँ बताया गया है। अकाउंट होल्डर नेम देखिए है यहाँ पे, दूसरे वाले पे अकाउंट होल्डर अकाउंट दिया गया है, तीसरे वाले पे अकाउंट होल्डर मोबाइल नंबर दिया गया है, चौथे पे अकाउंट होल्डर आधार नंबर दिया गया है। यहाँ सेम फैमिली मेंबर यस या नो, आधार अवेलेबल है कि नहीं ये दिया गया है, प्रेजेंट टाइम दिया गया है, स्टूडेंट अवेलेबिलिटी यस, यहाँ इसका एड्रेस दिया गया है अभिभावक का और बच्चे का, कुकिंग कास्ट यहाँ दिया गया है इन रुपीज़, चावल कितना है वो दिया गया है, गेहूँ कितना है उसे दिया गया है। इतना ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सीरियल वाइज बच्चों का नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, SR नंबर विद्यालय का, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का आधार, बैंक IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर यानी अभिभावक का, माता या पिता किसी का भी हो सकता है, अकाउंट होल्डर आधार नंबर और वह उसी फैमिली का है, यस या नो, आधार है कि नहीं उसे दिखाना है। इतना ऑप्शन यहाँ पे हमें फीड करना है। यहाँ ये फीड करने के बाद इसे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसे हम चूज फाइल पर जाएंगे। इसके बाद फाइल का ऑप्शन चूज करेंगे। हम अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अगर हम मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं तो वहाँ से भी हम ब्राउज़र में जाके अपनी फ़ाइल हम चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद इसे हम अपलोड कर देंगे। चूज करने के बाद नीचे यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद हम उसे अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार हम चूज ऑप्शन में जाके अपलोड एक्सेल पे फाइल चूज करके हम यहाँ रखेंगे। इसके बाद यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, हम उसे अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार एक एक विद्यालय का, एक एक क्लास का और एक एक बच्चे का, उनके अभिभावक का बैंक खाता डिटेल यानी बैंक IFSC कोड, अकाउंट और खाताधारक का नाम, खाताधारक खाता की संख्या, खाताधारक की आधार संख्या, इतनी चीज़ हमें भरना है। इसके बाद इसे हर बच्चे का अपने विद्यालय के कक्षावार, इसके बाद उसे सेव करके एक्सेल में इसे हमें यहाँ से अपलोड कर देना है। या हम सेशन 19-20 और 2020-21 दोनों में इसे हम इसी प्रक्रिया से हम अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आपको प्रेरणा पोर्टल पर गार्जियन का बैंक इन्फो डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया बताई, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप इन स्टेप का फॉलो करके बहुत ही आसानी से प्रेरणा पोर्टल पर हर बच्चे के गार्जियन का बैंक खाता विवरण और उनका आधार तथा अन्य विवरण जो है आसानी से भर सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या आपको आती है तो वहाँ से आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने अपना डाटा सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है तो यहाँ ऊपर देखिएगा कि कुल पंजीकृत
छात्र छात्रा जो 22 है, बैंक की जानकारी प्राप्त 0 है, तो यहाँ जो 0 है ये संख्या यहाँ पे कितने छात्रों का आप भरे हैं वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी, और शेष बचे हुए छात्र जो बचे रहेंगे जिनका आपने डाटा नहीं भरा है वह संख्या यहाँ दिखाई देगा। और यदि आपने सबका भर दिया तो यहाँ 0 हो जाएगा शेष बचे हुए छात्रों में। यहाँ एक कुछ नोट दिए गए हैं, आप इसे भी देख लीजिएगा कि बैंक के खाते के लिए छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक की ही जानकारी दें तथा खाताधारक का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। ध्यान रहे एक्सेल सीट डाउनलोड होने के उपरांत नाम, पिता का नाम या आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर न बदलें, अन्यथा एक्सेल सीट अपलोड नहीं होगी। फिर तीसरा है, ध्यान रहे यदि खाताधारक की जानकारी नहीं है तो वर्तमान समय में छात्र छात्रा की जानकारी प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी यस या नो कॉलम में नो भरें, अन्यथा यस भरें। यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ नो भर सकते हैं आप, अगर उपलब्ध है तो यस भर दें। चौथा है, ध्यान रहे यदि छात्र छात्रा का आधार संख्या नहीं है तो आधार की उपस्थिति के प्रकार आधार अवेलेबिलिटी के कॉलम में 1 भरें तथा खाताधारक का आधार संख्या नहीं है तो 2 भरें। यदि छात्रों का नहीं है, छात्र छात्रा का नहीं है तो 1 भरना है, अभिभावक का नहीं है 2 भरना है तथा दोनों के आधार संख्या नहीं है तो 3 भरें तथा यदि दोनों के आधार संख्या उपस्थित हैं तो आधार अवेलेबिलिटी कॉलम में 4 भरना है। अब आता है 5वां ऑप्शन, ध्यान रहे यदि एक ही माता पिता के एक से अधिक बच्चे हैं तो एक ही परिवार के छात्र छात्रा हाँ नहीं, सेम फैमिली मेम्बर यस या नो कॉलम में यस भरें, अन्यथा नो। अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ यस भरना है, अन्यथा नो नहीं भरना है। यदि आप यस भरते हैं तो आपको परिवार का सदस्य माना जाएगा। तो इस प्रकार यह डिटेल आप पढ़ लेंगे, इसके बाद ही अपलोड करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।